अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लफ्ज़ मुजरा जो है वो ट्रेंड कर रहा है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये लफ्ज़ मेरे प्यारे पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात के साथ मंसूब हो रहा है। आप देखें और इससे भी बढ़कर बड़ी बात ये है कि ये जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज़ किया है उसको इस चीज़ का अभी तक जो है मलाल भी नहीं है कि ये सारा कुछ हुआ क्या है। अपनी अपनी तरह की जो है इसके ऊपर जो है दलाइल और इस तरह की वजाहतें पेश की जा रही हैं, लेकिन इस तकरीब के ऊपर दोस्तों लगे कितने हैं? 75 करोड़ रुपए, और उस कौम के लगे हैं जिसकी 60 to 70% आबादी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारती है। और जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं। और फिर जो है अगर यही चीज़ें किसी जलसे में हों तो उस पार्टी को जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उसके हवाले से क्या कुछ नहीं कहते रहे फजलुर रहमान साहब। वो मुजरा जो होता है या हुआ किसी दौर में, अब तो वहाँ पे भी अल्लाह की कवालियाँ चलती हैं, तो तब वो सारा हराम था, लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हलाल मुजरा है और यहाँ पे जो है ये सारा कुछ हलाल हो रहा है। और आप ये तस्वीर देखें कि पीछे कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो है तस्वीर लगी हुई है, और वो क्या सोचते होंगे कि किस तरह का मैंने पाकिस्तान इनको दिया था और किस तरह का पाकिस्तान इन्होंने कर दिया है। अब जो इसमें एक चीज़ मेरे ज़हन में आई और मुझे लगा कि जो है गलत हो रही है, तनकीद तो हो रही है, पूरी कौम कर रही है, वो ये है कि आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनके ऊपर तनकीद हो रही है, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है। देखें ये चीज़ें जो हैं ठीक है, अच्छी वहाँ पे लगती, कहीं कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा होता जैसे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे वो कल्चर का हिस्सा भी है, वो सारा कुछ होता है। अब इंडिया क्या कर रहा है? वो गाड़ी लॉन्च कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। फिर जो आर्टिस्ट हैं उसने तो परफॉर्म करना है, लेकिन इनको जिन्होंने इस स्टेज पे लाया उनसे पूछने वाली बात है कि भाई आपने 75 करोड़ रुपया भी लगाया और इन रिटर्न आपने दिया क्या? आपने ये चीज़ें दी और उस मुल्क की कि जिसकी मैंने पहले भी कहा कि 60 से 70% जो आबादी है वो सतह गुर्बत से नीचे है, और गवर्नमेंट बावजूद इसके कि कहती है कि जनाब हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी उस वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट है वो 61 या 60 से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल है। और ये इतनी बड़ी जो है कंट्रडिक्शन है कि जिस पे रोया ही जा सकता है, मातम ही किया जा सकता है। और अल्लाह के बंदो कुछ सोच लो, कुछ इस मुल्क की आबादी का सोच लो, कुछ इस मुल्क की तालीम का सोच लो। यही 75 करोड़ रुपए से आप सोचें कि कितने स्कूल बन सकते थे, और ये जो तकरीब है ये सादा भी हो सकती थी। अब इसमें जो है कुछ इनोवेशन लाई जाती तो इस पर किसी को भी एतराज़ ना होता, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें करनी हैं और कौम को इस तरह की चीज़ों में जो है बहकावे में लाना है और फिर इस तरह की वजाहतें करनी है, नहीं जी वो इस तरह से था। और अब मैंने सुना कि इसके ऊपर अगर कोई बात भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो है बहस हो रही है कि ये किस हद तक कर जा रहे हैं, और फिर उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। हर चीज़ पे तो तादीबी कार्रवाई हो रही है, और फिर ये चीज़ें भी ढूंढी जा रही हैं कि मुहिब वतन कौन है और गद्दार वतन कौन है। तो कोई होश के नाखुन नहीं ले रहा और इसी तरह के हंगामे चल रहे हैं, और इस तरह की फिर जो प्रोडक्ट है वो सामने आ रही है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।